का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर। ठीक है, आज हम लोग मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? इफ अ नंबर a is divisible by another number b, then a is called the multiple of b। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर a है, ठीक है, a कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, अगर वो क्या है किसी दूसरे नंबर b कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, यानी अगर a क्या है b से अगर डिविजिबल है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड अगर हो जाता है तो a क्या कहलाएगा? a is called the multiple of b। ठीक है, a क्या कहलाएगा? b का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, यानी हमें चेक करना है कि 24 क्या है 6 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 क्या है? ठीक है, मैंने कहा था 24 को a मान लेते हैं कि क्या है? a है। ठीक है, और 6 क्या है? ये b है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 24 क्या है मल्टीपल है 6 का या नहीं है। तो मैंने क्या कहा था a क्या होना चाहिए? b से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 24 क्या होना चाहिए? 6 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं 24 को 6 से। यहाँ लिखते हैं भाई 24 और इधर लिखते हैं 6। ठीक है, तो 6 4 जा 24। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो 24 अगर 6 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है? 24 इज द मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, इसका मतलब क्या यहाँ पे आंसर होगा? यस, 24 इज द मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ये हो गया हम लोग के पास मल्टीपल्स। ठीक है, और फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, इफ अ नंबर a डिवाइड्स अनदर नंबर b, देन a इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ b। ठीक है, ये क्या होता है? मल्टीपल का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इफ अ नंबर a, ठीक है, कोई एक नंबर a है वो क्या कर देता है? दूसरे नंबर b को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, देन a इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ b। तो हम लोग a को b का फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इज 8 अ फैक्टर ऑफ 32। यानी हमें चेक करना है 8 क्या है 32 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 32 को 8 से डिविजिबल होना चाहिए, कह सकते हैं कि 8 क्या है 32 को कंप्लीट डिवाइड कर दे। अगर 8 32 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा तो 8 क्या होगा? 32 का फैक्टर होगा। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, हमको चेक करना है जो 8 है वो 32 का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या है? ये 32 है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसका मतलब 8 इज द फैक्टर ऑफ 32। आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, तो ये हम देखें यहाँ पे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, और अब थोड़ा सा इन्हीं के सब टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, अगर हमको फैक्टर्स और मल्टीपल्स चेक करना हो कि कोई नंबर किसी का फैक्टर है मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो मैंने बता दिया, तो क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीपल या फिर फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहले हम मल्टीपल के बारे में देखेंगे। अगर हमसे कहा जाए किसी नंबर का मल्टीपल निकालो, कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह दिया मुझसे कि एक नंबर 6 है, ठीक है, इसका मल्टीपल्स निकालो। ठीक है, जब भी हमें किसी नंबर का मल्टीपल निकालना होगा या हमसे मल्टीपल निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमेशा उसकी लिमिट दी जाएगी कि उसके कितने मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, यानी हमसे कहा जाएगा कि 6 के 4 मल्टीपल्स निकालो, 5 निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो, यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी उनका कोई अंत नहीं होता है। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा? हमको मल्टीपल्स का नंबर दे रखा होगा कि कितने मल्टीपल्स हमको निकालने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यहाँ पे 64 मल्टीपल्स निकालो। ठीक है, तो मल्टीपल्स निकालते हैं कैसे? मल्टीपल एक्चुअली क्या होती है? टेबल ही होती है। ठीक है, 6 की यहाँ पे टेबल लिख दें 4 बार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीपल निकाल आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? ठीक है, पहला मल्टीपल कैसे निकाल लेंगे? 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे
18 और 6 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, तो क्या हो गया भाई 6 के 4 मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए 6 12 18 24। 5 क्या जाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएंगे नंबरों को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल निकालने का तरीका होगा तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो जब किसी नंबर को फैक्टर निकालना होगा तो देखो वहां पे दो क्वेश्चन दो तरीके से फैक्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तुमसे पूछा जाएगा क्या कि या तो तुम्हें कहा जाएगा कि फैक्टर्स निकालो किसी नंबर के फैक्टर्स, ठीक है, या फिर ऑल फैक्टर्स यानी कि सारे फैक्टर्स निकालो, और अगर सारे नहीं लिखा है और सिंपली ये भी लिखा है कि फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, नंबर क्या है 24। हमें क्या करना है 24 के सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाई फैक्टर्स कैसे निकाल लेंगे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इसको कैसे लिखेंगे 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 24 सा 24। अब क्या करना है हमको इस 24 को सभी नंबर से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो 1 से हमने कर लिया। ठीक है, 1 को 24 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई तो 24 आएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे जो नंबर 24 है। ठीक है, 1 के बाद 2 क्या ये 2 से डिविजिबल है भाई 24 बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और कैसे होगा 2 12 जा ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। ठीक है, 12 को क्या हमने क्या किया इस 24 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 12 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा 24 और यहाँ लिखा 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ 12 आया। ठीक है, तो 2 को 10 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24। इस तरीके से 3 से चेक करेंगे तो भाई 3 से भी हो जाएगा 3 8 या 24। भाई 4 से चेक करेंगे तो 4 से भी हो जाएगा 4 6 जा 24। 5 से देखेंगे तो भाई 5 के टेबल में 24 आता है नहीं छोड़ देंगे। 6 के टेबल में देखेंगे तो 6 के टेबल में भी आता है 6 4 जा 24। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये प्रोसेस हम लोग तब तक करेंगे जब तक इधर वाला नंबर क्या होगा इस वाले नंबर से छोटा होगा। जैसे इधर वाला नंबर क्या हुआ इस वाले से बड़ा हुआ वही हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, क्यों क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन होने लगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 आता है या फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तभी 24 आता है। यानी क्या होगा यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स कैसे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे इधर से इधर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सभी क्या है 24 के फैक्टर्स है। ठीक है, भाई यहाँ पे क्या आ गया सारे फैक्टर्स ऑल फैक्टर्स। उस समय हम लोग इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे ऑल फैक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीके से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा क्या किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स ठीक है निकल के आए जो कि क्या हो प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ठीक है जो या तो अपने आप से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया यहाँ पे 36। ठीक है, इसके मुझे निकालने हैं क्या प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आप देखेंगे 36। ठीक है, अब इसको लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से 1 को छोड़ करके। ठीक है, किससे 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16। फिर भी अगली बार 18 भी 2 से डिवाइड होगा 2 9 जा 18। अब 9 2 से डिवाइड होगा 2 के बाद 3 से चेक करेंगे 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। कब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से 36 के जो फैक्टर्स हैं क्या हो गए 36 के फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 3। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 ही आएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 26। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर्स हैं तो क्या हो गए ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।